Bangladesh is burning again. बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, कई ने अपने सीनों पर गोलियां खाई। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। इंडिया की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मगर क्यों? इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्जिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चूंटी हाथी का क्या बिगाड़ लेगी? इंडिया हाथी है और बांग्लादेश फिलहाल उसके सामने चूंटी है। इमोशनल डैमेज। अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट 1971 में ना करता तो कभी भी जो है बांग्लादेश नामी मुल्क ना बनता। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब अंदाजा हो गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, बांग्लादेश के सिस्टम को अंदाजा हो गया कि हम लोग इंडिया के बगैर चल नहीं सकते। बात तो सही है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मोहम्मद यूनुस के घर में घुस जाते हैं तो फिर वही असल वही होगा जो शेख हसीना वाजिद का हाल हुआ था, वही होगा। फिर मिलिट्री वाले यही कहेंगे कि आपके पास भी आधा घंटा है, आप भी निकल जाएं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। वो लोग जो कि फेवर में थे उस वक्त इंडिया की, वो लोग जिन्हें इंडिया की रहनुमाई में या इंडिया की सपोर्ट में एक बेहतर निजाम जिंदगी मिला हुआ था, वही लोग अब सड़कों पे आए हुए हैं। जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला। हाँ भाई, कैसी लगी? बाकी में मुझे लगता है कि इंडिया की मदद के बगैर बांग्लादेश का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने 1971 की जंग में भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उसके बाद इतने साल बांग्लादेश जो है वो इंडिया की गोद में जाकर बैठा रहा, इंडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा और बाद में इंडिया को कह दिया कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। वजह क्या है कि बांग्लादेश में 170 फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया है। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है आवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आवाम आपे से बाहर है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उन नौजवानों का इलाज नहीं करवाया जा रहा। वो नौजवान अस्पतालों में पड़े सड़ रहे हैं। देख लो भाई, बांग्लादेश की जो यूथ है, बांग्लादेश का जो स्टूडेंट तबका है, वो एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो एक्जिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे। लेकिन अब वही यूथ, वही स्टूडेंट तबका एक बार फिर से बाहर निकल आया है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर जो है धरने दे रहे हैं। बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं। अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने भी जाहिर बात है ये कहा था कि हमने 2 आज़ादियां ली हैं। 1971 में हमने पाकिस्तान से ली थी और सेकंड 5 अगस्त 2024 को हमने शेख हसीना रिजीम से ली थी। कोई सेंस है इस बात की?
इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है। लेकिन एक दफा जब वो 5 अगस्त को निकले तो उनका एजेंडा ये था कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना था। हुकूमत की तब्दीली जो है ना वो वोट के जरिए, अवामी राय के जरिए की जाए तो वो एक लंबे अरसे तक चलती है। ये जो इनकलाब होते हैं, इन इनकलाब को मैनेज करना, वो ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड के हमारे कंट्रीज होते हैं उनके लिए इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। अब क्या हुआ कि भारत के साथ इन्होंने बिगाड़ी, जिनकी इनकी इकोनॉमी जो कि भारत पे डिपेंडेंट थी पिछले आप ये कह लें कि 57 साल से वो भारत पे डिपेंडेंट थी, उसको इन्होंने अचानक निकालना शुरू कर दिया। उसके चुंगल से आजादी इन्होंने कहा कि हमने जो भारत नवाजी से हमने निकलना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। चले ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फैसले किए जाएं। अच्छा, अगर आप अपना रोजगार मांग रहे हैं दूसरों का रोजगार खराब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। इन्हें ये लगा कि हमने हसीना रिजीम से निजात हासिल कर ली है, तब पूरे का पूरा बांग्लादेश जो है, पूरा बंगला हमारे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज्म से हटकर दूसरी एक्सट्रीमिज्म फरोग पा रही है। अच्छा। इंडिया ने तो बांग्लादेश के जो पुराने ताल्लुकात थे उनका लिहाज रखते हुए उन्होंने बजट, उनके लिए सेपरेट बजट जो है 120 करोड़ 120 करोड़ को छोटी रकम नहीं है, वो भी अनाउंस किया उनके साथ। अब ये कहता, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडियन बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, या जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें पता है कि हम इंडिया के खिलाफ मौजूदा हालात में, व्हाट्सएवर फ्यूचर में जाके उनके जो भी हालात हैं, मौजूदा हालात में हम इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था, इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है, अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उन्हें नजर आ रहा है कि जो मौजूदा रिजीम है ये हमारे लिए बेहतर नहीं साबित हो रहा, ये उल्टा हमारे हालात बिगाड़ेगा, हमारे हालात सुधारेगा नहीं। इन्होंने ये तख्ता पलट तो कर लिया, मौजूदा हालात में इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने। सर, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि बांग्लादेश को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते थे। बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान से कुछ 40-50 साल से नफरत कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, अब वो इंडिया से भी करने लग जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, ये गलत फहमी है कि इंडिया उन पे किसी किस्म की रिटेलिएशन करेगा या किसी किस्म की स्ट्राइक करेगा। अगर ये रिटेलिएशन बांग्लादेश करेगा भी तो इंडिया जो है अपने हदूद में से ही उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बांग्लादेश के एक भारी भरकम नुकसान कर सकता है, लेकिन वो नुकसान करेगा नहीं। कुछ भी जब आपको लगता है कि आप अपने इस्लाहात को ठीक नहीं कर सकते, आप एक ऐसा बयानिया बनाते हैं, एक नया दुश्मन खड़ा कर देते हैं और सारी कौम का ध्यान उस तरफ लगा देते हैं ताकि हमारे यहाँ की जो कमजोरियां उन पर फोकस न किया जा सके। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बांग्लादेश अवाम को वो अपने खिलाफ इंडिया नहीं करना चाहता। इंडिया को पता है कि बांग्लादेशी अवाम जो है उनका बहुत ज्यादा स्टेक है इंडिया के साथ, और वो हर सूरत में इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात जो है वो चाहते हैं। हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहें और खुद अपने यहाँ इधर इस्लाहात ना करें। आप ऐसे हालात देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लोग उन चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं जिनके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जिनका जिम्मेदार इंडिया नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनका शेयर बॉर्डर नहीं है, एक दरमियान में एक वाजिया पट्टी है जिसमें दरमियान में इंडिया का एरिया आता है। हम लोग इतना लंबा चक्कर काट के हम उनको क्या सपोर्ट देंगे? तो जब डिवीजन हो रही थी तब हमने क्यों नहीं सोचा कि भाई ये जो मशरकी पाकिस्तान है और मगरबी, इनका तो कनेक्शन आपस में हो ही नहीं रहा, बीच में इंडिया लिंक कर रहा है। हम ना तो इकोनॉमिकली सपोर्ट दे सकते हैं, ना उनको मिलिट्री की सपोर्ट की उन्हें जरूरत ही फिलहाल कोई नहीं है। पाकिस्तान किसी के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो इंडिया को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। अच्छा। इंडिया को पता है कि ना उनके साथ, इंडिया के साथ वो किसी किस्म की रिटेलिएशन की तरफ जा सकते हैं, ना उनकी इतनी हिम्मत है। सर देखिए, बांग्लादेश ने इतना कुछ किया
है। कभी वो इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहे हैं और कभी इंडिया को कह रहे हैं कि भाई अपना काम काज यहाँ से बंद करो, रफा दफा हो जाओ, 9-2-11 हो जाओ। तो अगर इंडिया हमको छोड़ दे तो हम इंडिया को भी दोस्त बना लेते हैं। इंडिया ने कहा कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता था। इंडिया ने एक जिम्मेदार रियासत होने के बदले रियासत होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि ये कर भी ले तो ये क्या करेंगे, यही है कि हाथी के सामने चींटी है। बांग्लादेश इंडिया के इतना खिलाफ क्यों हो गया? बांग्लादेश हाँ। बांग्लादेश में सवाल भी पैदा नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हो जाए, क्योंकि सब कुछ कारोबार, खाना पीना सब कुछ वो इंडिया से है। और ये इंडिया के खिलाफ क्यों हो सकता है? पोजीशन ने कहा कि हम लोग शेख हसीना वाजिद के मजालिम से हमने निजात ले ली है, लेकिन जो कॉमन पब्लिक होती है ना, कॉमन पब्लिक को मैनेज करना जो होता है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक माइंडसेट का होता है। और शेख हसीना वाजिद, जाहिर बात है, वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली में से थी।